कि धम्म ध्वज यात्रा और मसाल यात्रा साथ में चले तो अच्छा है, कहीं मसाल से ध्वज ना जल जाए इसका डर लगा रहता है। चरित्र, हमें चरित्र में भी ऐसा बनना चाहिए। हमें चरित्र में चंदा चोर नहीं बनना है, चंदे के लिए धंधा नहीं करना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं आकाश लामा जी? क्या करेगी? हमें ये बताओ कि हमें हिंदू कब बनाया गया। आज अगर कोई आदमी इस देश में यह साबित कर दे कि इस देश के लोगों को हिंदू कब बनाया गया, हम बौद्ध लिखना छोड़ देंगे। क्यों आकाश लामा जी? कोई व्यक्ति कह रहा था ना भंते जी नारे नहीं लगेंगे, मैंने कहा लगेगा, रोको। वो मनोज था, मैंने कहा रोक भाई तू। मैं 9 तारीख को वहां पर पुलिस स्टेशन में था जब कहा गया कि आंदोलन को उठाओ। अरे अगर पुष्यमित्र शुंग भिक्षुओं को मारता तो नालंदा नहीं बनती, तक्षशिला नहीं बनती, जगदला नहीं बनती, ओदनपुरी नहीं बनती, और ये आपका कन्हेरी केस से ये नहीं बनता। भगवान बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ करके आंदोलन चलाया। यार तुम अपनी पत्नी को साथ में लेके थोड़ी आंदोलन चला लोगे, तुम भी छोड़ दो। गलत कह रहा हूं। इस देश के अछूतों को, इस देश के अंबेडकरवादियों को अपनी जाति से नहीं बल्कि बौद्ध होने के नाम से जाना जाना चाहिए। जब अपने स्कूल में बच्चों का नाम लिखवाओ तो सर्टिफिकेट में बौद्ध लिखवाओ, क्यों हिंदू लिखवाते हैं? जब इस देश के हिंदू लोग ये समझ जाएंगे कि बुद्धगया के अंदर कोई शिव का लिंग नहीं होता था, इस सरकार ने पहली बार वहां पर शिवलिंग की पूजा गवर्नर से कराई। अगर हिंदू लोग बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से जो धम्म ध्वज यात्रा निकली थी उसका समापन चैत्य भूमि में हुआ। वहां से अभी सेकेंड टप्पा स्टार्ट है जिसका समापन मध्य प्रदेश संसद में होने वाला है। दोस्तों, चैत्य भूमि में एक भव्य सभा हुई जिनमें कि भंते विनयचार्य जी, आकाश लामा जी, माननीय भीमराव जी आम्बेडकर और साथ ही साथ दिल्ली से भंते सुमेधो भी थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भंते सुमेधो ने ऐसा क्या कहा जिससे सभी लोग चौंक गए। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइए। चलिए आज की खबर क्या है हम जानते हैं। भीमराव जी, हमारे रावलिया साहब, आज मुंबई की इस भूमि पे हम लोग ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां बाबा साहब भी आए थे। सही है, बाबा साहब की जमीन है और बाबा साहब की जमीन है ये, और इस भूमि पर खड़े होकर के हम उस भूमि के लिए लड़ रहे हैं जहां पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अभी भंते ज्ञान ज्योति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, 6वीं संगायना। हम 1935 की बात करते हैं लेकिन हम 1932 की बात नहीं करते। 1932 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हम लोग पूना पैक्ट की बात करते हैं, लेकिन वहीं से बाबा साहब को बुद्धिज्म भी मिला है। कितने लोग जानते हैं इस बात को मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, भंते जी को सुना हूँ, मैं वो कहना चाहूँगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तमिलनाडु से एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसका नाम था रट्टमलई श्रीनिवासन। इस भारत में, दक्षिण भारत में एक जगह है जिसे कहते हैं कोलार गोल्ड फील्ड। सुना है आप लोगों ने? कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर 1914 के अंदर पहली धम्म संगीति होती है और वहां पे लगभग 11,000 बौद्ध इकट्ठे होते हैं। कितने बुद्धिस्ट इकट्ठे होते हैं? 11,000। सन कौन सा था? 1914। और उस समय देश की पॉपुलेशन क्या रही होगी? आज 140 करोड़ है। जब देश आजाद होता है तो 33 करोड़ थी। उस समय देश की पॉपुलेशन शायद 20-22 करोड़ होगी। वो 11,000 जो है लाखों के बराबर था। जिस तरह से नागपुर के अंदर जब बाबा साहेब हम लोगों को पुनः बुद्ध धर्म की ओर ले आए, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हमने अपने धर्म को पुनः स्वीकार किया है, क्योंकि हमें कालांतर में हिंदू बना दिया। कौन कहता है कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं? अरे हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम तो बौद्ध थे, बौद्ध हैं, बौद्ध रहेंगे। हमारे पूर्वज कभी हिंदू मंदिरों में नहीं गए, हमने कभी भी किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा,
और हमारा जो पुजारी है वो कभी भी ब्राह्मण नहीं रहा। और जो लोग ऐसे परिवार से आते हैं वो क्या हैं? बौद्ध थे, बौद्ध हैं, बौद्ध रहेंगे। मैं जहां भी जाता हूं लोगों को एक बात कहता हूं, जैसे महाराष्ट्र के अभी भंते जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हमारे पिता कौन हैं? बाबा साहब। अरे जब हमारे पिता बाबा साहब है वो बौद्ध बन गए तो हम उनके पोते हैं, तो हमें थोड़ी बौद्ध बनने की जरूरत है। क्यों भीमराव जी? इस देश के अछूतों को, इस देश के अंबेडकरवादियों को अपनी जाति से नहीं बल्कि एक बौद्ध होने के नाम से जाना जाना चाहिए। जब अपने स्कूल में बच्चों का नाम लिखवाओ तो सर्टिफिकेट में बौद्ध लिखवाओ, क्यों हिंदू लिखवाते हैं? और यही आंदोलन अगर चल जाए, मैं जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं भंते जी कन्वर्जन करना है, बौद्ध बनना है। मैंने कहा क्यों बनना है भाई? आप बौद्ध नहीं हो? मैंने कहा बाबा साहब को मानते हो ना? हाँ मानते हैं। तो कौन हो? बौद्ध हो। बौद्ध लिखना शुरू करो, देखते हैं सरकार क्या करेगी। हमें यह बताओ कि हमें हिंदू कब बनाया गया। आज अगर कोई आदमी इस देश में यह साबित कर दे कि इस देश के लोगों को हिंदू कब बनाया गया, हम बौद्ध लिखना छोड़ देंगे। कोई डेट है? मैं बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं उस डेट को। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, पहले इस पे आता हूं। 1932 में महात्मा गांधी जी जब डरबन में रहते थे, डरबन में एक बुद्ध विहार होता था। साउथ इंडिया के एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित अयोधी दास। कितने लोगों ने सुना है? कमाल की बात है यार, क्या बाबा साहेब के अनुयायी हो। एक पुस्तक है एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का सार, कितने लोगों ने पढ़ा है? उसका जो वो है बाबा साहब का, उसमें है। पंडित अयोधी दास ने 1890 के आसपास में ये जो अडैयार नदी है उसके किनारे एक बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध धम्म का पाठ शुरू किया, रोज धम्मपद के साथ। तो उन्हीं के साले होते थे रटमलई श्रीनिवासन, जो पंडित अयोधी दास है, उन्होंने एक संस्था बनाई थी साउथ इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ साक्याज, और उसकी 5 ब्रांच हुआ करती थी। एक ब्रांच उसकी चेन्नई में थी, चेन्नई में पेरम्बूर में थी और अभी भी पेरम्बूर में है। एक ब्रांच उसकी मांडले में थी, एक ब्रांच उसकी जाफना में थी, एक ब्रांच उसकी कोलार गोल्ड फील्ड में थी और एक ब्रांच उसकी डरबन में थी। और डरबन की ब्रांच को पंडित अयोधी दास के जो साले थे रटमलई श्रीनिवासन देखते थे। महात्मा गांधी को रटमलई श्रीनिवासन ने तमिल में अपना नाम लिखना सिखाया था, क्योंकि गांधी जानते थे कि अछूत हैं, इसलिए गांधी जी ने रटमलई श्रीनिवासन को बुलाया कि बाबा साहब आ रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ ये बोलेंगे। लेकिन रटमलई श्रीनिवासन एक बुद्धिस्ट थे। बाबा साहब का और उनका वार्तालाप होता है। बाबा साहब बार बार कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम पंचम हैं, हम अछूत हैं। पढ़ो बाबा साहब को, ठीक है। 1935 एवड़ा में उन्होंने कहा, एक अलग बात है, गलत तो नहीं कह रहा हूं रावलिया साहब, बाबा साहब ने हरदम कहा हम हिंदू नहीं हैं, वी आर द आउट ऑफ हिंदूज, क्योंकि हिंदू के अंदर 4 वर्ण है। कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम शूद्र नहीं हैं, शूद्र ये बैकवर्ड के लोग हैं। और ये बैकवर्ड के लोग हमको शूद्र कहते हैं। हम तो भाई अछूत हैं। अछूत क्या होता है जानते हो आप? प्योर, अनटच्ड, जिसको किसी ने छुआ ना हो, जो शुद्ध हो, जैसे बिजली की तार होती है। सच कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं। अपने इतिहास को जानो। मैं एक आपको छोटी सी बात कहता हूं, भंते जी खड़े, माफ कीजिएगा। पुष्पमित्र शुंग कब हुआ? अरे यार कहां 12th में हो रहा है भाई साहब? अशोक 3rd सेंचुरी बीसी में हो रहा है। अशोक 3rd सेंचुरी बीसी में हो रहा है। अशोक के पोते का वो हत्या करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 50 साल का अंतर होगा, 100 साल मान लो। ईसा मसीह से 200 साल पहले नालंदा कब बनी भाई? 5th सेंचुरी में बन रही है। बुद्ध की मूर्तियां 4वीं शताब्दी में बननी शुरू हो रही हैं। अरे अगर पुष्पमित्र शुंग भिक्षुओं को मारता तो नालंदा नहीं बनती, तक्षशिला नहीं बनती, जगदला नहीं बनती, ओदनपुरी नहीं बनती, और ये आपका कल्हेरी केव से ये नहीं बनता। ये कहानी है, बनाई गई। इस देश में कोई शंकराचार्य नहीं हुआ।
पढ़ो आप लोग पढ़िए, आप लोग खोजिए ये लिपि का विकास कब हुआ। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वी शुड बी लाइक हिज चिल्ड्रन इन नॉलेज एंड इन चरित्र। हमें चरित्र में भी ऐसा बनना चाहिए। हमें चरित्र में चंदा चोर नहीं बनना है, चंदे के लिए धंधा नहीं करना है। गलत तो नहीं करूं आकाश लामा जी, क्योंकि चंदा का धंधा ही तो लड़ाई पैदा करता है, आंदोलन को तुड़वाता है। और अगर चंदे का धंधा नहीं हो तो क्या कोई आंदोलन टूटेगा? विनयचार्य, अरे कौन सा अकाउंट सीज होगा भाई? विनयचार्य जी एक दिन बैठे थे, 8 मई की बात है, 8 मई है ना विनयचार्य, कहता भंते जी प्रोग्राम करना है। मैंने कहा यार देखना, तो मैंने अपना QR कोड दिया, ना कुछ दिया। जिसने QR कोड दिया उसे प्रॉब्लम होगी, मैंने तो दिया नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई। तो हम बाबा साहब के, पानी दो थोड़ा, बोल सकता हूं ना? जब कहोगे मैं चुप हो जाऊंगा। सॉरी। बाबा साहेब का रत्नमणि श्रीनिवासन जी का वार्तालाप होता है। रत्नमणि श्रीनिवासन बाबा साहब को कहते हैं, बाबा साहब हम बौद्ध हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं। और बाबा साहब कोलार गोल्डफील्ड जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं। जो किताब है बुद्ध धम्म का सार, जिसका अनुवादन भंते आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, उसमें बाबा साहब का एक पत्र है, आप उसको पढ़िए। जो मैं कह रहा हूं वहां से आपको ये होगा। दूसरी बात आती है जो भंते जी ने कही, छठी संगायना की। दिल्ली के अंदर एक बुद्ध विहार है जिसका नाम है अशोका मिशन विहार। कितने लोग जानते हैं? हाँ, एक भिक्षु होते थे, उनका नाम था भंते धर्मवर महाथेरा। भंते धर्मवर महाथेरा कंबोडिया के रहने वाले थे। उनका जन्म 1888 में हुआ था और 1931 के अंदर एक्चुअली क्या है, वो फ्रांस की सोर्बोन यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने लॉ पढ़ा था। 1930 के आसपास वो भारत में आते हैं म्यांमार से। गोयनका जी को तो सभी लोग जानते हो। गोयनका जी के जो गुरु थे वो वहाँ के ऑडिटर जनरल होते थे और उनके गुरु थे लेडी शियाडो। लेडी शियाडो के ही गुरु होते थे भंते धर्मवर। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, ये भंते जी से जुड़ी हुई है। लेडी शियाडो के जो शिष्य थे भंते धर्मवर, 1931 में वो चेन्नई के अंदर आते हैं। चेन्नई में आकर के वो बीमार पड़ जाते हैं बुरी तरह से, और उन्होंने एक स्वप्न देखा। देखो स्वप्न है, क्योंकि अम्बेडकरी 2 तरह के हैं। अम्बेडकरी कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। एक वो अम्बेडकरी हैं जो कम्युनिस्ट हो गए। वो क्या हो गए हैं? कम्युनिस्ट। वो बुद्ध धर्म की हर बात पे टीका टिप्पणी करते हैं। ये पूजा में क्या रखा है, मूर्ति को क्यों पूजना, भंते को क्यों प्रणाम करना, ऐसा क्यों करना, वो हर चीज में उनके लिए कुछ नहीं है। एक वो बुद्धिस्ट हैं जो बाबा साहब के जैसे हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बुद्ध विहार में जाते हैं, धर्म को धर्म की तरह से मानते हैं, पाप और पुण्य का अंतर समझते हैं, कुशल अकुशल समझते हैं, पारमिताओं को समझते हैं। तो आप कौन से बुद्धिस्ट हो? कम्युनिस्ट हो या अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हो? अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं हम अम्बेडकराइट कम्युनिस्ट नहीं हैं। तो भंते जी ने एक स्वप्न देखा, बुरी तरह से बीमार पड़ गए कि उनके बेड के पास में एक कोई आकृति बुद्ध जैसी खड़ी है। और उसके बाद वहां से वो झोला उठा करके, ये ट्रेन लाइन बन गई थी चेन्नई से, वो सीधा जाते हैं लाहौर, लाहौर से जाते हैं कश्मीर। कश्मीर में राजा हरि सिंह से मिलते हैं और एक अपना सेंटर बनाते हैं। जब देश आज़ाद होता है और उनके पास इलाज कराने आती हैं माता रामेश्वरी नेहरू, अरुण नेहरू की माँ और उनके पिताजी। मैं क्यों बता रहा हूँ ये? जब देश आज़ाद होता है, पाकिस्तान रेड करता है, भंते जी को अपना बुद्ध विहार छोड़ के आना पड़ता है। भंते जी आते हैं दिल्ली में, मेहरौली में एक जगह है अशोका मिशन, और बाबा साहब देश के लॉ मिनिस्टर बनते हैं। आप उठा के देखो, दीक्षा भूमि में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, जो 4 दिसंबर को बाबा साहब अशोका मिशन में खड़े हैं, अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं, उनके साथ माई साहब खड़ी हैं और कुछ लोग हैं। मेरा उनसे सिर्फ इतना नाता है कि उनकी जो डेथ हुई
वो 111 साल की उम्र में हुई। 95 में मैंने उनसे उपसंपदा ली। और बड़ी बात बताता हूँ, छठी संगायना में एक आरएल सोनी करके एक व्यक्ति होते थे, समय हो रहा है, आरएल करके एक सोनी एक व्यक्ति होते थे जो पंजाब के रहने वाले थे, वो म्यांमार में गए थे। भंते धमवारा जी बाबा साहब के रहने की व्यवस्था आरएल सोनी के घर करते हैं। भंते धमवारा के बारे में कितने लोग जानते हो? नहीं जानते? जो 1957 का दीक्षा दिवस है, उस दिन चीफ गेस्ट भंते धमवारा जी होते थे। तो भंते धमवारा जी ने बाबा साहब की और पेरियार की दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ करी? आरएल सोनी के घर में। ये चीज आप लोग ढूंढोगे तो पढ़ने को आपको मिलेगी। तो भंते धमवारा जी एक वैसे व्यक्ति थे जिन पर बाबा साहब का बहुत प्रभाव पड़ा और दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। मुझे सिर्फ इतना है कि जब मैं भंते धमवारा जी के साथ 95 में, क्योंकि मैं उसी बिहार में रहा हूँ जो वो बिहार है, तो ये जो बुद्ध धर्म की जो हम बातें कर रहे हैं, अभी भंते जी ने बहुत सारे बातें कही, इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज है ईमानदारी और सच्चाई। दान तो है ही है, लेकिन जब तक किसी चीज में ईमानदारी और सच्चाई नहीं होती है ना, तब तक कोई आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता। देखो, भगवान बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ करके आंदोलन चलाया। यार तुम अपनी पत्नी को साथ में लेके थोड़ी आंदोलन चला लोगे, तुम भी छोड़ दो। गलत कह रहा हूं भाई? बाबा भगवान बुद्ध भी लेके जा सकते थे। और ऐसा नहीं है हम भिक्षुओं की कोई देन नहीं है। विनयचार्य जी आप संघर्ष कर रहे हो, मैं भी 12 तारीख को वहां पर था ना, वहां क्या कहते हैं बोधगया में, जब कोई व्यक्ति कर रहा था यहाँ बाबा साहेब के और नमो बुद्धाय के नारे नहीं लगेंगे। क्यों आकाश लामा जी? कोई व्यक्ति कह रहा था ना भंते जी नारे नहीं लगेंगे, मैंने कहा लगेगा, रोको। वो मनोज था, मैंने कहा रोक भाई तू। मैं 9 तारीख को वहां पर पुलिस स्टेशन में था जब कहा गया कि आंदोलन को उठाओ। मैंने कहा हमारे क्योंकि मित्र जी हैं, समय हो रहा है, मैं समय और नहीं लूंगा, बस 2 मिनट। मैंने वहां के जो एसडीएम था और उसको कहा सुनो, आंदोलन नहीं उठेगा, आंदोलन चलेगा। और आकाश लामा जी भी मजबूर हुए, आंदोलन चला, आंदोलन नहीं रुका। बाकी की घटना है विनयचार्य जी बताते हैं। देखो भाइयों, ये हमारी संस्कृति है। हमारी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदूवाद और ब्राह्मणवाद से है। हमें इस देश को बुद्धमय बनाना है और ये देश तभी बुद्धमय बनेगा जब इस देश के हिंदू लोग ये समझ जाएंगे कि बुद्धगया के अंदर कोई शिव का लिंग नहीं होता था। इस सरकार ने पहली बार वहां पर शिवलिंग की पूजा गवर्नर से कराई। अगर हिंदू लोग आप बुद्ध को अपना अवतार मानते हो तो बुद्धगया में बुद्ध जयंती के दिन बुद्ध की पूजा करो, शिवलिंग की पूजा होना गलत है। मुझे एक बात बताइए, मैं मुस्लिम की बात नहीं करता हूं, मैं ईसाई की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस देश के अंदर अगर शिव का मंदिर है तो वहां वैष्णव की पूजा नहीं होती है। अगर वैष्णव का मंदिर है, शिव की पूजा नहीं होती। अगर भैरव का मंदिर है, काली की पूजा नहीं होती। तो बुद्ध के मंदिर में सिर्फ बुद्ध की पूजा होनी चाहिए, किसी वेद मंत्रों की पूजा नहीं। बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैं और समय नहीं लूंगा, कभी हम बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे। हम एक बात मैं कहूँगा, मुझे बड़ी खुशी है कि धम्म ध्वज यात्रा और मसाल यात्रा साथ में चले तो अच्छा है, कहीं मसाल से ध्वज ना जल जाए इसका डर लगा रहता है।